22 अप्रैल के बाद आज पहला दिन गुजरा है जिसमें कुछ अमन महसूस हो रहा है दोनों सरहदों पे, पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी। और उसके बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी कि क्या वाकई जंग टल गई है, और अगर ये टल गई है तो इसके अंदर अमेरिका का क्या किरदार है, क्योंकि अमेरिकन कल इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले किया। और उसके बाद यहाँ पे भी टेम्परेचर कम हुआ है, उस साइड पे भी टेम्परेचर कम हुआ है। क्या ये टेम्परेचर की कमी जो मुस्तकिल है या फिर आर्जी है, दोबारा कहीं टेम्परेचर राइज तो नहीं हो जाएगा? ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर मामलात बेहतर होते हैं तो सूरत हाल को नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा, ये एक दूसरा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम अमीर रोकड़ी साहब, दफाई तजियाकार हैं। हमारे साथ आमर इलियास राना साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। और अतर काज़मी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। रोकड़ी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो सूरत हाल है क्या वाकई नॉर्मल हो गई है, कुछ जंग टल गई है, और अगर टल गई है तो वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, नॉर्मल हुई है इस वजह से कि जो सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से दोनों जगहों पे, डोमेस्टिक भी उनको अपने मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनल में हम भी आते हैं, इंटरनेशनल में वो कुव्वतें भी आती हैं जो मैटर करती हैं। ठीक है। डोमेस्टिक में इन्होंने जो क्लेम किया और खास तौर पे जिसका इन्होंने मुजाहरा किया पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर, और बड़ा बड़ा लिखा आई एम हिंदू। एक तो इन बीजेपी ने बाकी तमाम नेशनलिटीज की, बाकी तमाम कौमों की, बाकी तमाम मज़ाहिब अदियान की नफी करते हुए सिर्फ फार राइट रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हिंदू को उसने कहा कि हम इनके जो है रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। डोमेस्टिक इनका अपना लिबरल हिंदू, इनका लेफ्टिस्ट हिंदू, इन्होंने उससे भी अपना नाता तोड़ा। सिख इन्होंने नाराज कर दिए। मुसलमानों को जो पिछला इन्होंने निकाला, ये जो वक्फ वकाफ वाला बिल है, उस पर मुसलमानों के मसाजिद मदरसों के ऊपर इन्होंने काम शुरू कर दिया। क्रिश्चियंस को इन्होंने नाराज कर दिया। लोअर क्लास के हिंदूज को इन्होंने ठुड्डे मारे क्योंकि ये चले गए ब्राह्मण की बड़ी वाली जो जात की उस नजरिए पे गए। सऊदिया के पास जब ये लेके जाते, पहले तो नहीं मुसलमान है बहुत ज्यादा, अब तो मुसलमानों की नफी कर दी। सऊदिया इंपॉर्टेंट था, ईरान इंपॉर्टेंट था, रशिया इंपॉर्टेंट था, चाइना इंपॉर्टेंट था। अब ये सारे के सारे ममालिक ने इनसे हाथ खींचा। लेकिन जो सबसे अहम है वो है बॉस ऑफ द वर्ल्ड अंकल ट्रंप साहब। बाबा जी के पास जब ये पहुंचे और उसने वो जहाज के ऊपर बाहर खड़े होके उन्होंने जब अपना पेश किया, जिसने सवाल किया, तो उसने आउटराइटली उस पूरे नैरेटिव को उठा के उसी जहाज से बाहर फेंक दिया। उसे का बहुत पुराना मसला है, वो तो 1500 साल पे ले गया, 150 साल के बजाय। उसे का इनका बहुत बहुत पुराना मसला है, कोई इशू नहीं है, दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं हल करा दूंगा। अब जब वो ये कहता है मैं हल करा लूंगा, तो ये जो बायलैटरल का एक इनको फायदा था, ये बायलैटरल वाला, बायलैटरल से यूनाइलैटरल की तरफ आ गया। अच्छा, कश्मीर कॉज जो कि दब चुकी थी और बहुत बड़े बड़े लोग थे उस दबाने वाले में, कश्मीर कॉज इन्होंने उठा दी। उसके बाद इन्होंने कश्मीरी मुसलमान को और ज्यादा इनसिक्योर कर दिया, सिख को और ज्यादा इनसिक्योर कर दिया। अब इंडिया रेडिकल राइट विंग के जो लेफ्टिस्ट हिंदू है उसके और पाकिस्तान के दरमियान पूरा कश्मीर है, पूरा पंजाब है। और फौज को सबसे जो उसने बेवकूफाना, क्योंकि बेवकूफाना हरकतें तो नजर आती थी, लेकिन कमाल की बेवकूफाना हरकत की कि अपने मैक्सिमम लेवल के ऑफिसर को उसने बुरे तरीके से सैक कर दिया। आज तो वाइस उनका एयर चीफ, उनको भी फारिग कर दिया। अब देख रहे हैं, फिर जब आप ये करते हैं तो वो जाती है लोअर लेवल्स तक चीज जाती है। तो सिख कहां जाएगा उस फौज का, मुसलमान कहां जाएगा, अब हिंदू कहां जाएगा? तो डोमेस्टिक पे इंटरनेशनल दोनों लेवल के ऊपर जब उसको सुबकी हुई है तो उसको ये चांस नहीं मिल रहा कि वो क्या करे। अब ऑन अदर साइड हमने, बहुत अच्छा हुआ कि आप साहिबान ने इस वक्त, इस दफा तो मीडिया वालों ने आपने इंडिया की ऐसी की तैसी फेर के रख दी। आप लोग हमारे पर ट्रस्ट किया आपने सहाफियों ने तो इस दफा कमाल कर दिया। अच्छा, फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पागल हम भी है लेकिन इंडिया में हमसे अच्छा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने वो तमाम के तमाम उन्होंने अपना रुख इस तरफ फेर लिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने संजीदगी दिखाई, आपके इदारों ने बहुत मतानत और संजीदगी दिखाई, आपने एविडेंस पेश किए, डीजीआईएसपी यूनिटी थी और तैयारी थी और दूसरा मैसेज क्लियर था, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजीआईएसपीआर की, दैट मैटर्स। आपने एक एक सबूत पूरे तरीके से उनको दे दिया। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर देम एज वेल कि अब वो कर कुछ नहीं पा रहे। तो दिस इज व्हाट आई से। अच्छा, राना साहब फरमाइएगा, अमेरिका जाहिर कल इन्वॉल्व हुआ, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उन्होंने फोन किया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को, उधर उन्होंने वजीर खारजा को फोन किया, साथ ब्रिटिश हाई कमीशन दोनों जगहों पे एक्टिव है, पाकिस्तान के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी। ये टेम्परेचर जो डाउन हुआ है, ये एफर्ट की वजह से हुआ है या और वजूहात हो सकती हैं कोई? उससे पहले हमारे वजीर खारजा की चीनी वजीर खारजा से बात हुई थी और रात गुफ्तगू के बाद आज हमारे
पास जो चीन के सफीर है वो हमारे वज़ीर आज़म के पास है। इसको कनेक्ट कर लें, ईरान, सऊदी अरब, हमारे सारे दोस्त, हम सब। असल इशू ये है कि मोदी को एक्चुअली ये पता है कि उसकी फिजाइया हाफ पे खड़ी है। उसके स्क्वाड्रन नाम के बहुत अच्छे हैं, यूक्रेन रशिया की वजह से उसके जहाज MiG-21 जो हमने गिराया भी था वो सारे ग्राउंड है तकरीबन। हमारे उन्होंने राफेल को उस वक्त याद किया था 2019 में, वो आए थे ना परसों रात 4 लेके, तो इधर से J-10 नजर आया ना। पिछले बार तो ड्रामा बनाया था ना कि जी F-16 है, J-10 वो है जो 150 किलोमीटर यहाँ इस्लामाबाद से मिसाइल फेंके तो बाहर जाएगा मिस्र, इसके श्रीनगर के बाहर, ठीक है जी। और वो JF थंडर ब्लॉक 3 में भी लग गया, ठीक है। ये चाइनी साख्ता 200 किलोमीटर प्लस। मतलब आप जब यहां बैठे हुए कर रहे हैं ना, तो ये बात उनको उस वक्त तो वो गलतफहमी में आए थे कि हमने गिरा दिया और फिर हमने मार के उनकी गलतफहमी दूर की और डीएस्केलेशन चाहते थे, तो हमने अभिनंदन को वापस भी किया कि हम लड़ाई नहीं चाह रहे थे। इस दफा हमारी फौज, हमारी हुकूमत, हमारे लोग, आपको पता है कि कोई किसी जगह पे कोई पैनिक खरीदारी हुई है, कुछ किसी चीज, लोगों को इत्मीनान है, मीम्स बन रही हैं, इसलिए नहीं कि कोई बेफिक्रे इस सेंस में है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हाथों में है और उसमें कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो साथ नहीं खड़ी। सेनेट इस बात की मिसाल है, लिहाजा आप किसी को यूं नहीं कर सकते। हाँ, इंडिविजुअली आप किसी यूट्यूबर को जो पाकिस्तान से बाहर बैठा शरारत कर रहा है, उसका रोजगार है ये, वो क्या करे बेचारे 2-4 जो हैं, लेकिन यहां पाकिस्तान से ओवरऑल जो रोखड़ी साहब हमें क्रेडिट दे रहे हैं, मीडिया का हमेशा से यही होता है। असल में जब कन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट के अंदर मौजूद होता है तो वो मीडिया पे गुस्सा उतारते हैं। गवर्नमेंट से मुराद तमाम रियासती इदारे, सब चीजें एक में शामिल है। आज सब यकसू है, सबको मीडिया भी अच्छा नजर आ रहा है। मीडिया में शरारतें हमेशा से होती आई हैं, अब भी होंगी, लेकिन बड़ा दिल करना चाहिए, लोगों की बात को सुन के। सब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक है, ये पता चल गया। अब असल इशू ये है कि वो क्यों नहीं कर रहा। 9वां दिन उन्होंने 9वें दिन पिछली दफा भी किया था, आज भी 9वां दिन है जो गुजर रहा है। तो हमारी एयर पावर दुनिया में जब फिजाइया खड़ी होती है तो बड़ी फौज और जो नेवी है दोनों साथ खड़ी हो जाती है। ये एयर पावर ग्राउंड हो, आपकी सारी चीजें खराब हो जाती हैं, जैसे अमेरिका इस वक्त इंडिया में हो रहा है। जब भी अटैक किया जाता है ना, कभी वो तो आपके एयर बेसिस पे अटैक किया जाता है, मार रहे हैं फौजी एक दूसरे को, कभी चाहे वो वाइस चीफ जाए, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल जाए, क्योंकि उनको पता है कि उनका वजीर आजम उन्हें इस्तेमाल कर रहा है सारे लोगों को। ये बात सबको पता लगी कि बिहार के इलेक्शन में क्या। काज़मी साहब, अच्छा काज़मी साहब, ये फरमाइए कि ये अमेरिकन का किरदार है, ब्रिटिश का किरदार है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो एक्टिव हुए हैं तो उसके बाद फिर ये टेम्परेचर डाउन हुआ है, ये वजह है या मल्टीपल रीजन है? देखें, ये मेरे ख्याल में मोदी साहब ने बातें कुछ ज्यादा कर दी थी और अब इतने ही जल्दी इसको एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है। और ये नहीं है कि उनकी ख्वाहिश अभी नहीं है। एक हद तक मोदी की जो कश्मीर पॉलिसी है वो बुरे तरीके से फेल हुई। किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान का जरा सा इशारा करके भी पाकिस्तान पे तनकीद नहीं की। हाँ, जो वो वाकया हुआ उसकी पाकिस्तान ने भी मजम्मत की। दुनिया में कहीं पे भी बेगुनाह लोगों को टारगेट किया जाए, पाकिस्तान ने हमेशा उसकी मजम्मत की और इसी वजह से पाकिस्तान ने उनको ऑफर भी की कि आप तहकीकात वगैरह करा लें। तो उसको किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया मोदी को। मोदी ने अपनी तरफ से हाथ पांव तो बहुत मारे और इस वजह से अब वो खुद उतनी उनमें सकत नहीं है कि अगर वो कार्रवाई करेंगे तो फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। उनके पास पिछले वाली मिसाल भी हमारे सामने है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं नहीं समझता कि अभी हालात जो हैं वो एकदम से नॉर्मल हो गए। जितनी बड़ी नहज पे वो चीजों को लेके गए हैं और जितना प्रेशर है मोदी के ऊपर, देखें ना, आप उनसे रैशनल थिंकिंग की नहीं आप बात कर सकते। वहां पे जो सेफ्रनाइजेशन हुई है इंस्टीट्यूशंस की सुप्रीम कोर्ट तक, उसके अलावा उनका जो इनर सर्कल है आगे पीछे, वो अभी भी यही कह रहे हैं, आरएसएस जो है, हाँ, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें बदला लेना पड़ेगा। और कल भी मैंने एक प्रोग्राम में शिरकत की थी, मेरी भारत में एक बड़ी इन्फॉर्म्ड शख्सियत से बात हुई जो वहां के इंतहा पसंद है। वो मोदी साहब को कह रहे हैं कि जी 13वीं की जो पूजा होनी है, यानी जो लोग 13वीं से पहले हमने उन लोगों को हम मुंह क्या दिखाएंगे। तो ये तो वो खुल के कह रहे हैं। तो इस तरफ हमारी तैयारी मुकम्मल है और पाकिस्तान में इख्तलाफात भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी कोई इख्तलाफ हो सकता है। तो एक जो पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्स आया, जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स आया, कहीं पे भी जिंगोइज्म नहीं आया कि हम कोई जंग करना चाहते हैं, ना हमारी किसी मजहब से कोई लड़ाई है, ना ही खुदा न खास्ता किसी मुल्क के खिलाफ कोई जाराना अज़ाइम है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो फिर चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो, फौज हो, पुलिस हो, अवाम हो, मीडिया हो, सब एक पेज पे होंगे।
अब मेरा ख्याल क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना वो है डिफेंसिव, कि हम अपने डिफेंस पे कंप्रोमाइज नहीं करते। ऑफेंस हमने करना कोई नहीं है, हमने खुद अटैक करना नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा अटैक करेगा तो फिर हम जवाब देंगे। तो पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। इंडिया की पॉलिसी जो है ना वो क्लियर नहीं है, उनके अंदर प्रॉब्लम है। एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि जो इंडिया से इतलात आ रही हैं वो फौज की बहुत अच्छी इतलात नहीं, उनका एक कोर कमांडर चेंज कर दिया, वो भी नार्दर्न कोर कमांडर जो जिसका ज़ाहिर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन था कर रहे थे वो, फिर अब उन्होंने अपना वाइस एयर चीफ चेंज कर दिया है। फिर ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ फौज ये कह रही है कि हमारी तैयारी नहीं, हमें टाइम चाहिए। तो ये एक वजह तो नहीं हो सकती कि जो इस जंग को इल्तवा में डाला गया है या थोड़ा सा मुख्तसर टाइम दिया गया। छोटी सी ब्रेक को दोबारा